इंद्राज गुर्जर 2028 तक लगातार इसी तरीके से दौड़ेगा। जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक दौड़ेगा। जनता के परिणाम तक पहुंचने का काम हम जनता के द्वारा कराएंगे कि जनता की जो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर है, सरकार फेलियर है। और जब से 1.5 साल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, झूठे रामराज के सपने तरीके के अपराध बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है, कोई अधिकारी एसीबी की चपेट में आ रहे हैं, फिर भी बैठे हैं। देखो आप राजस्थान में मुझे लगता है पहला मामला ऐसा होगा। चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, एक जगह 3 चोरी हुई, जौनपुर में फिर चोरी हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल से मैं सहमत हूँ कि लगातार हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से चोरियां और अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसी को लेकर के आज जनता जनार्दन ने आज यहाँ पे धरना दिया और मैं भी इस धरने में आया हूँ कि लगातार इस परिवार की 2-3 चोरियां हो चुकी हैं और कोई खुलासा पुलिस प्रशासन इसमें नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर है, सरकार फेलियर है। और जब से 1.5 साल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, झूठे रामराज के सपने जनता को दिखा करके और क्षेत्र में अराजकता का माहौल, आज क्राइम की जो स्थिति क्षेत्र में है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी की दुकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं, कहीं नदियों पे कब्जे किए जा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल इस क्षेत्र में हुआ है वो बड़ा निंदनीय है। मुझे लगता है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कभी इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिली। और जिस तरीके के अपराध बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है, कोई अधिकारी एसीबी की चपेट में आ रहे हैं, फिर भी बैठे हैं। देखो आप राजस्थान में मुझे लगता है पहला मामला ऐसा होगा कि जिस अधिकारी के एसीबी की रेड हुई 273 गुना संपत्ति ईओ नगर पालिका के एसीबी ने दर्ज की है, ऑन स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड एसीबी ने कि 273 गुना संपत्ति हमने जब्त की है या उनको रिकॉर्ड पे ली है। उसके बावजूद उसी पद पे ईओ बैठा है। क्या क्या मानते हैं फिर इस राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर? क्या राजनीतिक व्यवस्था फेल है, राजनीति पूरी इन्वॉल्व है, राजनीति इन्वॉल्व है। सत्ता के लोग जब तक इतने बड़े काम में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती जितना बड़ा कांड कर जाए। पावटा की नदी में पट्टे दे दिए, आपने देखा नहीं जाकर के, आज पानी बह रहा है उस जगह जहां पट्टे दिए हुए इन लोगों के। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी 3 साल बाद हम इन पट्टों की जांच कराएंगे और इन जमीनों को खाली भी कराएंगे। जो गलत तरीके से जो जनता की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आप देखिए स्थिति क्या बनेगी। एक प्रश्न और कर लेता हूँ इंद्राज भाई की अभी 27 तारीख को भी धरना दिया गया था, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में कमी रह रही है, क्या कुछ मामला पूरा? बिल्कुल सच्चाई है। जनता धरने पे कब बैठती है? जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि धरने पे तब आते हैं जब पुलिस प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं होती या उनके मामले में कार्रवाई नहीं होती। आज कितने दिन इस चोरी को हो गए, जनता को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन के बाद भी धरना दिया, उसके बाद 10 दिन का आश्वासन मिला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं फेलियर है। अभी क्या आश्वासन मिला है? 20 दिन बीत अभी गए। हाँ, पुलिस ने अभी हम लोगों को कहा 25 तारीख तक का समय आप हम लोगों को दीजिए, हम इस मामले का खुलासा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और पुलिस में हमें भरोसा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर बार बार आता है, प्रशासन पे बार बार आता है, वो हमारे क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। तो पुलिस क्या राजनीतिक दबाव में ही काम करती है? आप देख नहीं रहे कि जो हालात बने हुए हैं, आपको पता नहीं कि रात को किसी का मकान ढा दिया जाता है और पुलिस उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है। पट्टेशुदा मकान, कोर्ट स्टे में जो मकान, उसको ढा दिया जाता है रात को 1 बजे और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। कितनी बड़ी घटना हो सकती है? कोर्ट स्टे के बावजूद मेहर सिंह धनखड़ जी का मकान ढा दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस वहां मौजूद होती है, प्रशासन वहां मौजूद होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। तो ये क्या है? ये इशारा किस तरफ जा रहा है कि सत्ता बेलगाम हो चुकी है, सत्ता के लोग निरंकुश होना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं। लेकिन ये जनता है, ये सब समझती है और आने वाले समय में इन सब बातों का जवाब देगी। इंद्राज भाई अभी आज आश्वासन मिला, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आप कहां तक दौड़ेंगे? अभी जैसे मान लीजिए कुछ समय दिया गया, उस समय पर अगर चोरी का खुलासा नहीं होता है तो इंद्राज कहां तक दौड़ेगा? इंद्राज गुर्जर 2028 तक लगातार इसी तरीके से दौड़ेगा। जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक दौड़ेगा। जनता के परिणाम तक पहुंचने का काम हम जनता के द्वारा कराएंगे कि जनता की जो समस्या है उनका परिणाम निकल करके आए। उस परिणाम के लिए हम दौड़ेंगे और लगातार दौड़ेंगे। पहले मेरे शासन में था तब भी हुआ, तब भी हमने ये चीजें करी। जब भी अगर जनता ने धरना दिया मैं मौजूद रहता था, मैं जाता था, जनता की समस्या सुनता था और उनका समाधान करवाता था। मैं ये नहीं कह सकता चोरी होने से मेरे राज्य में चोरियां नहीं हुई होंगी, सब में होती है, राजा महाराजाओं के समय भी चोरी होती है। लेकिन सत्ता का और पुलिस प्रशासन का धर्म बनता है कि उन चोरियों का खुलासा करे, उन अपराधियों को पकड़े। और आज जिस तरीके से सत्ता बेलगाम हुई है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, सत्ता का नियंत्रण सिर्फ चंद बातों के ऊपर है कि किसी को टॉर्चर कैसे करना है, किसी को परेशान कैसे करना, उन बातों पे दिमाग है।
बाकी कोई मतलब नहीं। जनता रो रही है, धो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही है, कोई मतलब नहीं। रामचंद्र जी, आज आप दूसरी बार इस मामले को लेकर धरने का नेतृत्व कर रहे थे, क्या कहेंगे? 20 दिन बीत गए घटना को लेकर। अभी तक पता नहीं पुलिस कौन से दबाव में। मुझे लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सब बेलगाम है और हायर अथॉरिटी का ऊपर हाथ है। हमारे जो संगठन यहाँ बैठने ही नहीं दे रहे क्योंकि न्याय मिलने की संभावना ही नहीं है। अभी भी अच्छे अच्छे लोग विधानसभा क्षेत्र लेवल के लोग आए हैं ना, उसके बाद ही आज टाइम दिया जा रहा है जनता को। अदरवाइज यहीं बैठते, यहीं रहते, यहीं इनको भी हम घेरते। हम भी बानी आमरण अनशन तक की तैयारी थी। एमएलए साहब हैं, धनखड़ साहब हैं, डीओ साहब हैं, सभी रेपुटेड पर्सन आए हैं, उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। बाकी तो 25 इन्होंने तो 22 तारीख का टाइम मांगा है, एमएलए साहब ने 25 तारीख तक का टाइम दिया है। तो अब तक तो हम धर्मशाला के आगे थे। 26 तारीख को हम नए थाने के आगे पहुंच जाएंगे। 10-20 गाड़ियां लगा देंगे, जनता को इकट्ठी करेंगे, थाने का घेराव करेंगे। जब तक हायर अथॉरिटी कोई लेवल अधिकारी नहीं आएगा पुलिस का, जब तक हम थाने की तो सुनेंगे ही नहीं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो रामचंद्र जी, पुलिस क्या काम नहीं करी? 20 दिन बीत गए, पुलिस की कुछ तो कार्रवाई रही होगी। आसपास के इलाके में विराटनगर थाने को, प्रागपुरा थाने को, शाहपुरा थाने को देखो, अमृतसर को देखो, जो भी चोरियां हुई हैं 3 या 4 दिन में खुलासा हो गया उनका और सारे मुलजिम पकड़े गए। यहाँ क्या हो रहा है? एसएचओ साहब को तो यही पता नहीं है कि 27 तारीख को धरना दिया गया था। उनको यही पता नहीं है कि 6 तारीख तक का टाइम भी लिया गया है। जिन लोगों ने पब्लिक को उठाया उनको यही नहीं बताया गया कि भाई आप आगे टाइम बढ़ाएंगे, आप जनता को मत आने देना। इससे आप क्या समझ रहे हैं? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो बताना ही। क्या मैं क्या बता पाऊंगा? मेरे से ज्यादा समझते हैं आप लोग। बाकी तो हम देख रहे हैं, एमएलए साहब का बड़प्पन है, डीओ साहब हैं, इधर धनखड़ साहब हैं। भाई ये जो कह रहे हैं इनकी बात मानेंगे हम? और जनता ने मान ली, सह स्वीकार मानी है। बाकी 26 तारीख को हमारी होगी, हम तैयार हैं। जब तक जौनपुरा बहादुर की चोरियां खुलासा नहीं होंगी, सीतापुर की, जब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। ये है। और 20 दिन चोरी की घटना को होकर बीत चुके हैं, अब पुलिस की कार्यशैली और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे से पहले भी पूर्व जो जनप्रतिनिधि लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि क्राइम चोरियां ये पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, ये बातें अलग है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करते, स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि जब धूप में लोग परेशान हैं, 27 तारीख को धरना दिया गया, पुलिस ने आश्वासन किया, पुलिस को गंभीर होकर के कार्य करना चाहिए था, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। तो ये संदेह का अपने आप एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करती है। महर सिंह जी, अब क्या लग रहा है, जब पूर्व एमएलए ने बातचीत भी की है और कहीं ना कहीं 25 तारीख तक का टाइम दिया है, क्या लगता है क्या चोरी का खुलासा हो पाएगा? 22 तारीख का समय मांगा है, 25 का पूर्व एमएलए साहब ने दिया है, 26 को वही घोड़े वही मैदान नए थाने का जनता के हित में इस चोरियों को, सारी चोरियों को खुलवा के रहेंगे। ये जनता में बड़ी ताकत महर सिंह धनखड़ कहाँ तक दौड़ेगा इस मामले को है। लेकर? जब तक हमारे सारे सीनियर सिटीजन दौड़ेंगे, हम दौड़ते ही रहेंगे, सब साथ दौड़ते ही रहेंगे।